आज हम बात करने जा रहे हैं थॉमस एरिक्सन की किताब सराउंडेड बाय इडियट्स के बारे में। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपके आसपास के लोग आपको समझ नहीं पाते? या इससे भी बुरा, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप लिटरली बेवकूफों से घिरे हुए हैं? संचार करना अपने आप में एक चुनौती हो सकता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि चाहे हम कुछ भी कर लें, लोग बस समझने को तैयार ही नहीं हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास दूसरों और खुद को बेहतर समझने का कोई तरीका हो। यही सवाल थॉमस एरिक्सन की इस किताब का बेसिक थीम है, जिसमें वो 4 प्रमुख पर्सनैलिटी टाइप्स को एक्सप्लेन करते हैं, ताकि हम समझ सकें कि लोग किस सोच के साथ अपना बिहेवियर दिखाते हैं। अब चाहे सामने कोई ऐसा हो जो स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव है, कोई ऐसा जो ध्यान आकर्षित करने में मजा लेता है, या कोई ऐसा जो चुपचाप बैकग्राउंड में ऑब्जर्वेंट होता है, सराउंडेड बाय इडियट्स हमें इन बिहेवियर्स को समझने और उनसे बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। लेकिन आखिर थॉमस के दिमाग में ये आइडिया आया कहां से? आइए उस कहानी की तरफ बढ़ते हैं जिसने इस किताब को इंस्पायर किया। जब थॉमस 25 साल के थे, तब उन्होंने स्टूरे नाम के 60 साल के एंटरप्रेन्योर से मुलाकात की, जिसने अपने बिजनेस को अपने दम पर खड़ा किया था। थॉमस को एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले स्टूरे का इंटरव्यू लेना था। इंटरव्यू के दौरान स्टूरे ने कहा, मैं बेवकूफों से घिरा हुआ हूं। थॉमस ने पहले इसे मजाक समझा और हंस दिए, लेकिन जल्दी ही समझ गए कि स्टूरे सीरियस थे। उन्होंने थॉमस को एक पूरी लिस्ट बताई कि वो क्यों मानते हैं कि उनके आसपास के लोग इनकॉम्पिटेंट हैं। उनके हिसाब से उनकी कंपनी में लगभग सभी लोग बेकार थे। बी डिपार्टमेंट के लोग उन्हें क्लूलेस लगते थे और सी डिपार्टमेंट तो एकदम वर्स्ट था। थॉमस ने पेशेंटली सुना और फिर एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, अच्छा, इन बेवकूफों को किसने रखा? उस सवाल ने स्टूरे को सोचने पर मजबूर कर दिया। थॉमस और स्टूरे दोनों को ही रियलाइजेशन हुआ कि उन्होंने खुद ही उन लोगों को हायर किया था। सवाल अब यह था, असली बेवकूफ कौन है? इस मीटिंग के बाद थॉमस को प्रोजेक्ट से हटा दिया गया, लेकिन वो बातचीत उनके माइंड में रह गई। स्टूरे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे, जिन्हें उनकी स्किल्स के लिए रिस्पेक्ट किया जाता था, लेकिन अपने एम्प्लॉयज को समझने में वो एम्पैथी की कमी महसूस करते थे। जो भी उन्हें समझ में नहीं आता था, उसे बेवकूफ करार दे देते थे। इस एनकाउंटर ने थॉमस को ट्रिगर किया कि वो इस सवाल का आंसर ढूंढे कि लोग एक दूसरे को इतना अलग क्यों परसीव करते हैं। इसी तलाश ने इस किताब को जन्म दिया, जो डिस्क मॉडल का इंट्रोडक्शन कराती है। डोमिनेंस, इंडक्शन, सबमिशन और एनालिटिकल, जो 4 प्राइमरी बिहेवियर टाइप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्हें 4 रंगों से सिंबलाइज किया गया है, लाल, पीला, हरा और नीला। इन 4 पर्सनालिटी टाइप्स के जरिए थॉमस एक्सप्लेन करते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ किस तरह से कम्युनिकेट और बिहेव करते हैं। इस समरी में हम हर पर्सनालिटी टाइप को डीपली एक्सप्लोर करेंगे, उनकी क्वालिटीज को जानेंगे और ये सीखेंगे कि इस अंडरस्टैंडिंग का यूज कैसे करें ताकि हम रिलेशनशिप्स में बेहतर तरीके से बातचीत कर सकें, चाहे वो वर्क प्लेस हो, फैमिली हो या पर्सनल लाइफ। अंत तक बने रहें ताकि ये जान सकें कि इन इनसाइट्स को हासिल करने से कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव हो सकता है और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बचा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। लाल, डोमिनेंस। क्या कभी ऐसा पर्सन मिला है जो हर स्थिति को प्रतियोगिता की तरह लेता है? उन्हें हमेशा जीतने की जरूरत महसूस होती है। थॉमस को एक नेबर याद है जिसने उनके गार्डन में वेजीज उगते देखी। लोग थॉमस के नीट और फ्रेश गार्डन की तारीफ कर रहे थे, लेकिन उनका पड़ोसी, जो नेचुरली कंपेटिटिव था, सोचने लगा कि उससे भी बड़ा गार्डन उगाकर थॉमस को मात दे दे। ये कंपेटिटिव नेचर लाल यानी डोमिनेंट पर्सनैलिटी टाइप की खासियत है। इस चैप्टर में आप ऐसे इंडिविजुअल्स की हैबिट्स को जानेंगे और शायद इन ट्रेट्स को अपने किसी फ्रेंड, फैमिली मेंबर या खुद में भी पहचान पाएंगे। लाल पर्सनैलिटी को अक्सर कॉलेरिक कहा जाता है, यानी ये लोग गुस्सैल, चिड़चिड़े और इंपल्सिव हो सकते हैं। ये लोग बोल्ड, एनर्जेटिक और डोमिनेंट होते हैं और इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं करते। जैसा कि थॉमस का नेबर था, इस पर्सनैलिटी वाले लोग बहुत फोकस्ड और मोटिवेटेड होते हैं। इन्हें चैलेंजेस पसंद होती हैं और ये कंपटीशन में थ्राइव करते हैं। लाल पर्सनैलिटी टाइप्स की एक और खासियत है स्पीड। उन्हें फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट चाहिए और अगर चीजें स्लो होने लगें तो उनकी इंटरेस्ट कम हो जाती है। मीटिंग्स या कॉन्वर्सेशंस में अगर कोई बोर होता हुआ दिखे तो हाई चांसेस हैं कि वो लाल पर्सनैलिटी का है।
स्लो डिस्कशन से ये लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं क्योंकि वो जल्दी ही मेन पॉइंट्स को समझ लेते हैं और ऑलरेडी नेक्स्ट स्टेप की प्लानिंग में लग जाते हैं। इनका फोकस हमेशा रिजल्ट्स पर होता है और ये अपने कंट्रोल में रहना पसंद करते हैं। अगर चीजें मोनोटोनस हो जाती हैं तो बिना हेजिटेशन वो कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। इनकी कम्युनिकेशन स्टाइल कॉन्फिडेंट और असर्टिव होती है, जिससे लोग नेचुरली उनकी बातों पर ट्रस्ट करते हैं। पीला, सैंग्वाइन। क्या कभी ऐसे पर्सन से मिले हैं जो सनशाइन की तरह ब्राइट हो, हमेशा खुश, लाइवली और लाइफ से फुल हो? ये लोग पीले पर्सनालिटी टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें सैंग्विन भी कहा जाता है। इन्हें पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड के लिए जाना जाता है। इन्हें पहचानना काफी इजी होता है क्योंकि ये काफी टॉकेटिव होते हैं। बिना पूछे अपने अनुभव और कहानियां शेयर करना इन्हें पसंद है और इनके पास हर टॉपिक पर कुछ कहने को होता है। पीले लोग अक्सर दूसरों के लिए एनर्जी का सोर्स बनते हैं। इनका एंथुजियाज्म कंटेजियस होता है, लेकिन कभी कभी ये थोड़े सुपरफिशियल भी लग सकते हैं क्योंकि इन्हें गहरे मुद्दों से अवॉइड करना पसंद होता है। इन्हें यूजुअली हैप्पी टॉपिक्स पर फोकस करना अच्छा लगता है। इनकी एंथुजियाज्म और पॉजिटिविटी से एक लाइवली सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और ये जल्दी दोस्त बना लेते हैं। हालांकि स्ट्रेस के टाइम पर या चैलेंजेस के सामने ये ऑफ्टन डिफिकल्टीज इग्नोर करते हैं, जिससे कई बार इन्हें सीरियस नहीं लिया जाता। इसलिए इन्हें अपनी इमोशंस को बैलेंस्ड वे में एक्सप्रेस करना सीखना चाहिए ताकि दूसरों को इंस्पायर कर सकें। हरा, सबमिशन। अगर आप ऐसे पर्सन से मिले हैं जो टॉलरेंट, अंडरस्टैंडिंग और पीस लविंग है, तो वो हरे पर्सनैलिटी का हो सकता है। ये लोग दूसरों की इमोशंस का ख्याल रखते हैं और कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए स्ट्रगल से दूर रहना पसंद करते हैं। इनकी खासियत है कि ये एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने में बिलीव रखते हैं और दूसरों की नीड्स को अपनी प्रायोरिटी में रखते हैं। हरे लोग बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं। वो दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को समझने और उनकी फीलिंग्स को अप्रिशिएट करने की कोशिश करते हैं। स्टेबिलिटी और बैलेंस के लिए एफर्ट्स करते हैं, लेकिन कभी कभी अपने ही थॉट्स और डिजायर्स को इग्नोर कर सकते हैं। ये ऑफ्टन दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश में खुद की बाउंड्रीज को ओवरलुक कर देते हैं। इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये होती है कि ये टीम के लिए सपोर्टिव होते हैं, लेकिन इन्हें यह भी समझना इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करना भी इक्वली जरूरी है। नीला, एनालिटिकल। आखिर में आते हैं नीले पर्सनालिटी वाले लोगों पर, जिन्हें एनालिटिकल कहा जाता है। ये लोग लॉजिकल, डिटेल्ड ओरिएंटेड और एक्यूरेसी के लिए जाने जाते हैं। इनके डिसीजंस हमेशा फैक्ट्स और डेटा के आधार पर होते हैं। इनका अप्रोच अक्सर रिजिड हो सकता है, लेकिन इनके काम में एक हाई प्रिसीजन होती है। इनकी थिंकिंग बहुत फैक्चुअल और लॉजिकल होती है। इनके डिसीजंस हमेशा सॉलिड लॉजिक पर बेस्ड होते हैं। हालांकि इनकी ये प्रीसाइज थिंकिंग इन्हें कभी कभी सोशल सिचुएशंस में थोड़ा अवगार्ड बना सकती है। ये लोग काफी रिजर्व्ड होते हैं और बहुत केयरफुली सोचने के बाद ही अपनी बात रखते हैं। ये एक्यूरेसी पर बहुत ध्यान देते हैं और छोटी छोटी डिटेल्स पर फोकस करते हैं। इनके मेटिकुलस नेचर की वजह से कभी कभी इन्हें डेडलाइंस मीट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इन्हें ज्यादा डेटा की जरूरत होती है। नीले लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक्सेल करते हैं और अक्सर नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स पर भरोसा करते हैं। कंक्लूजन, इन 4 पर्सनालिटी टाइप्स के जरिए सराउंडेड बाय इडियट्स हमें सिखाती है कि एक दूसरे को समझना और एक्सेप्ट करना कितना जरूरी है। हम सभी में ये डिफरेंट ट्रेट्स हो सकते हैं और जब हम इन्हें रिस्पेक्ट करते हैं तो कम्युनिकेशन और टीम वर्क बेटर हो सकता है। थॉमस एरिक्सन की ये बुक एक सिंपल येट पावरफुल गाइड है जो हमें ये सिखाती है कि हमारी यूनिक डिफरेंसेस को समझकर हम दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं और उन्हें बेवकूफ कहने की बजाय उनके नजरिए को समझने की कोशिश कर सकते हैं। सराउंडेड बाय इडियट्स का यह इंसाइटफुल मॉडल हमें यह भी सिखाता है कि अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को थोड़ा एडजस्ट करके और एम्पैथी के साथ बातचीत करके हम अपने संबंधों को कितना बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई है और आप ऐसी ही एंगेजिंग और इंसाइटफुल बुक समरीज में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे चैनल थिंक एंड थ्राइव को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपकी पसंदीदा किताबों के मेन आइडियाज और टिप्स को सिंप्लीफाई करके आपके लिए लाते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में इन्हें आसानी से अप्लाई कर सकें। बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आप हमारी किसी भी नई समरी को मिस ना करें।